हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी सर आया अभी जो कंडीशन चल रहा है, वो आपको भी पता है, कोई छुपा हुआ तो नहीं है। निफ्टी 500 के पास है, सब पता है। नीचे जाने का भी आशंका है। गोल्ड ऊपर से नीचे आ गया करेक्ट होके, सिल्वर काफ़ी नीचे आ गया 30% से भी ज़्यादा। तो इस तरह का आपके सामने है। पैसा कहाँ लगाएँ, है ना? पैसा कहाँ लगाएँ? सर यही है। बोलते हैं ना कि इन्वेस्ट करना ना एक आर्ट है, ठीक है? जैसे नहीं मतलब पेंटर होता है अपने ब्रश से कैसे कलाकृति बना देता है। बाद में रोबोट में डाल देता है तो रोबोट उसी तरह पेंट कर देता है, लेकिन स्टार्टिंग तो कोई आदमी ही करता है ना। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बहुत अच्छा-सा एक मूव है और जिसने इस मूव को खेलना सीख गया, वो सही रहा। शतरंज कितने लोग खेलते हैं? चेस कितने लोग खेलते हैं? एक खेलते हैं और एक उसको खेल लेते हैं, ठीक है? जो खेल लेते हैं वो तो एवरेज हैं। वो तो देखेंगे जब कुछ लोगों को और उनको कोई बोलेगा कि आओ खेलो, तो खेल लेंगे। एक है खेलते हैं। जो खेलते हैं वो खेलते ही हैं। उनको कोई मिले तो भी ठीक, नहीं मिला तो अकेले ही बैठ के खेल लेते हैं। और अकेले बैठ के खेलने में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, आप उसमें थोड़ा-सा भी ग्रीड रखोगे ना कि हमको व्हाइट जिताना है कि ब्लैक जिताना है, तो फिर आप गड़बड़ा जाओगे। बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल का आपके सर दर्द होगा कि कैसे आप और नया-नया चाल भी निकल के सामने आता है, ये सब होता है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है, उसमें अपन को क्या करना है? अभी ऐसा टाइम है जो साइलेंट पीरियड है, ठीक है? आप बोलोगे सर अभी तो कुछ अच्छा ही नहीं है, सब खराब है, ये है, मार्केट भी डाउन है। गोल्ड, सिल्वर जिसको पूछिए सब अब बोल रहा है अरे यार खरीद लो ना, कुछ नहीं होगा तो हम स्टिकर बना के दरवाजे पे ठुकवा देंगे, है ना? तो अलग-अलग माइंडसेट से लोग अपना-अपना बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, हम मना नहीं कर रहे, बढ़िया है। लेकिन आपको तो क्या वैसा चलना है, तब तो ठीक है। जिस साइड में भीड़ जा रही है, जिस साइड में भीड़ जा रही है, वहाँ गैदरिंग तो होगा ही होगा उस काउंटर पे, ठीक है ना? फिर उस काउंटर को भागने में टाइम लग जाता है। कोई जहाज है, अब उस पे ये नाव है, इस पे अगर ये 5 आदमी बैठे हैं, तो ये नाव बहुत अच्छा भागती है। अब यहाँ इस पे 500 आदमी बैठा दीजिएगा, तो नाव चलने से पहले ही वो वोलेटाइल हो जाएगा। पानी घुसने के लिए आतुर हो जाएगा। बोलेगा अरे यार 5 आदमी का जगह था 500 घुसा दिया, अब कहाँ से चलेगा? सेम चीज़ तो यहाँ आप लोग देख लिए हैं, सेम चीज़ देख लिए। अब आप लोगों को फोकस क्या करना है? यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ मैं सही होऊँगा, गलत होऊँगा, ये डज़न्ट मैटर। थोड़ा तो रिस्क बनता है और कैश पास में है, तो टेंशन नहीं है, ठीक है? अभी आप एक छोटा-सा एक उदाहरण देखिए, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आप बोलोगे क्या उदाहरण है सर? कि सॉरी, क्या उदाहरण है? तो अभी भारत इतने सालों से एक कोशिश कर रहा था ना कि हम एफटीए साइन हो जाए, हम ये कर ले, वो कर ले, कर रहा था। तो भारत ने ऐसा क्या-क्या किया है, एक बार थोड़ा-सा उपलब्धि देखिए। देखिए, मोदी सरकार ने, एनडीए ने या बीजेपी ने इस दौरान क्या-क्या किया है। कुछ अच्छा भी होता है तो हम लोग बोलते हैं, बोलना चाहिए, कुछ खराब भी होगा तो हम लोग को उसको बताना चाहिए। जो खराब था वो अभी तक मैंने बताया। कुछ देखिए अच्छा खराब कुछ भी करे, कुल मिला के आपका भी बेनिफिट होना चाहिए, है ना? या मैं मेरा भी बेनिफिट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे यस। तो अभी इसीलिए मुझे इन चीज़ों को देखना पड़ता है और इन चीज़ों को समझना पड़ता है। हर चीज़ हवा में नहीं ठीक है। क्योंकि सर हम लोग पैसे लगाते हैं, है ना? एफटीए। इसमें जो भारत ने अपने पड़ोसी और एशिया जो है प्रशांत, इसमें आप श्रीलंका से कर लिया। तो आप बोलोगे सर श्रीलंका में क्या है, वो तो छोटा-सा है। भाई वहाँ पर भी मैच हो रहा है ना इंडिया-पाकिस्तान का, उसी से उसका कितना काया-पलट हो जाएगा। नेपाल से भी हमारा ट्रेड के मामला में ठीक है। भूटान से भी ठीक है। समझिएगा क्या मैं बता रहा हूँ। थाईलैंड इससे भी ठीक है ना? थाईलैंड से भी बराबर सही है। सिंगापुर जो कि पूरा शेयर मार्केट के हिसाब से दिल का हार्ट है। मलेशिया, मलेशिया से भी ठीक है, बराबर है। इस तरह से पूरा एशियन प्रांत में अपन सबके साथ ट्रेड के मामले में हिसाब किताब बराबर है ना? तो आप बोलोगे हाँ, तो बराबर है तो ठीक है। अब जब बराबर है तो आगे और बढ़ते हैं, और कहाँ कुछ किया गया है। पूर्वी एशिया की तरफ देखा जाए तो जापान,
आप बोलोगे यस। कोरिया, चलो बढ़िया है। तो इन जगह हम लोग का किया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मध्य पूर्व और अफ्रीका में देखते हैं। तो यहाँ यूएई, ठीक है, यूएई के साथ, चलो जी बढ़िया बात है। ओमान के साथ, मॉरिशस के साथ, ठीक है, हमने किया। ये कौन सा है? तो मध्य पूर्व और अफ्रीका को लेके। आप बोलोगे अच्छी बात है सर। देन आगे बढ़ते हैं, तो उस यूरोप में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ अभी किए जो है ये सब किया गया है, न्यूजीलैंड के साथ। इसके अलावा 4 और देश है जो EFTA में आते हैं, है ना, EFTA में आते हैं। देन यूके के साथ, और लास्ट में EU के साथ, जो कि मदर ऑफ डील के नाम से फेमस हुआ। ये अलग बात है कि अभी जो भारत है अमेरिका के साथ अभी चल रहा है, नहीं इसको बाद में लिखते हैं, ये जो नहीं ठीक है लिख देते हैं, अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, चिली के साथ और पेरू के साथ, इसी तरह GCC में भी जो आते हैं, देन मेरिकोस के साथ, सूर के साथ, इस तरह से भारत अभी सब जगह आयात निर्यात का काम कर रहा है, ठीक है। तो इतने देशों के साथ जब भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और खासकर अमेरिका के साथ जो अभी ट्रेड डील का बात हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत बोल दिया कि हम अनाज बेचेंगे, अनाज भी भेजेंगे, निर्यात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भारत कुछ नहीं बोला, और भारत बोला कि अय अनाज को काटो। वो डील में नहीं था, तो बोला चलो ठीक है, अनाज को हम काट दिए। फिर बोला कि पशु का हम ये भेजेंगे, वो भेजेंगे, बोला इसको भी काटो, तो पशु का भी काट दिया। बिल्कुल ऑलरेडी मतलब हमने रोक लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज जो काट रहे हैं, किसके किसके, और फिर ये 500 बिलियन का भी बोला गया था लेकिन इसमें टाइम का नहीं बताया गया था, तो फिर उसको बोला गया कि 5 ईयर में करेगा। लेकिन भारत बोला नहीं, नो करेगा नहीं, कर सकते हैं। तो चलो भाई वहां भी इसको काट के कर सकते हैं। तो ये सब जो है मौजूदा सरकार का एक परफेक्ट अच्छा राजनीति स्टैंड है। सारे चीज आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, हो नहीं रहा है, पॉजिटिव दिख रहे हैं, बराबर है कि, और ये सब कागज उगज में जो हुआ है ये सब होता हुआ दिखा है, बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ सर। इसके अलावा सरकार ने अपने यहाँ RBI, GST, मतलब ये चीज, तो एक चीज यहाँ पर ही हम बोलने वाले हैं कि ये तो अपना तो है ही, कि अमेरिका जो कि पूरे वर्ल्ड को लट कर रखा है, ये भारत से क्यों ट्रेड डील किया? इसको ऐसा क्या पड़ा कि फोन करके भारत से ट्रेड डील किया? आपने तो 50% टैरिफ लगाया, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कुछ बोला नहीं बोला। आपने सर्जियो गौर को यहाँ भेजा, हमने कुछ बोला, हमने उसका भी स्वागत किया। सर्जियो गौर साहब आके आपके कान में क्या बोले नहीं बोले वो आप जानो और आपका काम जाने। आपने माय डियर फ्रेंड बोल के, ठीक है। तो भारत को यहाँ हो गया। कनाडा जो पहले भारत पे हमेशा खफा और भारत के साथ हमेशा वो रहता था, चाइना के साथ उसने डील किया, अंत में भारत के साथ भी वो तैयार है और जल्द ही इस तरह का होने वाला है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भारत में है, जो इतने सारे देश, किसी एक देश, कोई एक देश ऐसा बता दीजिए जिसके साथ इतने सारे देश डील किए हैं आप ही बताइए, अभी रिसेंट में या साल भर में कोई एक ऐसा देश बता दीजिए जिससे सारे जाके किए हैं। तो आप बोलोगे बात तो सही है साहब, तो कुछ समझ में आ रहा है? क्यों कर रहे हैं? क्यों? आखिर सब भारत के साथ ही क्यों कर रहे हैं? सब भारत के साथ ही डील क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है? भारत क्या इनको देने वाला है? और एक देश को दे सकता है, सभी को बांट रहा है। तो इसमें निकल के आता है भारत जो एक चीज दे रहा है, वो भारत अपने संस्कारों के आधार पर इनसे अपनी बात कह रहा है। रूस नहीं छोड़े हमने तेल लेना, सर हम लोग वेनेजुला से अमेरिका के दबाव में तेल ले रहे। अरे पगला, वेनेजुला से पहले भी तेल आता था, ONGC का ऑलरेडी वहां पर ही, ONGC का ऑलरेडी वहां पर इन्वेस्टमेंट है। वो तो पंगा पड़ गया कि अरे यार तो उनका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। फिर अमेरिका ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, रोजनेफ से जो भी है सॉरी, फिर उसने अमेरिका के जो भी कंपनी से ONGC टाइप क्या बोला, अरे भाई उसका तो ऑलरेडी पैसा फंसा हुआ है वहां पर ही, तो वो तो भाई ONGC वहां से इंडिया को बेचेगा तो ओवरऑल तो पैसा तो घूम के अबे ना करेगा है।
और रिलायंस पहले से ही लेता था। तो ये चीज़ को समझिए। रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। कौन बोला रूस से तेल नहीं खरीदेंगे? रूस अभी तक बोला क्या? फिर लोग बोल रहे सर रूस से हम डर के छोड़ दिए। अरे नहीं भाई, डर के नहीं छोड़े। अच्छा एक बात बताइए, अब आपको लगेगा कि सर हम रूस के खिलाफ है। अरे रूस के हम खिलाफ क्यों रहेंगे? रूस हमारा फ्रेंड है। है ना? रूस तो हमारा फ्रेंड है, हम उसके खिलाफ क्यों रहेंगे भाई रसिया के? आप ही बताओ। लेकिन आप ही बताइए, रसिया दोस्त बोलता है, दोस्त बोलता है। 4 देश है जो कि फाइटर मतलब चाहे प्लेन का इंजन बनाता है। अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया और रसिया हो गया, रूस हो गया। 4 देश। 4 देश क्या बनाता है? फाइटर जेट बनाता है। तो चलो अमेरिका की बात हम करते हैं कि अमेरिका नहीं, हमसे दोस्ती नहीं है, ये है वो है। लेकिन यूके का भी चलो छोड़ो, फ्रांस का भी हमने लिया है, तो उसका कुछ कंपनी ने अभी टाई अप किया है कि हम भारत में ही बनाएंगे, लेकिन वो भी उतना क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अभी आने वाले माइक्रोन, तो अच्छा टाइम भी है, कुछ डील भी हो सकता है। लेकिन रसिया तो दोस्त था ना, रसिया तो दोस्त है। तो क्यों नहीं अभी तक रसिया ने भारत को अपना वो ट्रांसफर कर दिया, और भारत जो कावेरी में जूझ रहा है, रसिया यहाँ आके क्यों नहीं फाइटर जेट का इंजन बना दिया? भारत को 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक इंजन जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग का अब्दुल कलाम साहब ने कोशिश किया था और आज तक कोशिश ही चल रहा है, जो कावेरी में फंसा हुआ है। दूसरा एनर्जी, ये हमको न्यूक्लियर ब्लास्ट करके जो एनर्जी बनता है, ये जो पावर पॉइंट बना है, पावर ग्रिड बनता है, ये हमको चाहिए। नहीं है, नहीं है। यूरेनियम है। यूरेनियम चाहिए ना जी, यहाँ बगल में है, मतलब हम लोग के लिए बगल में है, जमशेदपुर में है, जादूपुरा है, वहाँ प्लांट है, हम आप लोग को विजिट भी करवाए थे। नहीं होगा तो आज फिर विजिट करवा देंगे। ज़्यादा नहीं, हम लोग का 15-20 किलोमीटर है। रियर अर्थ एलिमेंट है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ना अभी तक रसिया ने दिया, ना जेट दिया, ये दोनों नहीं दिया। बात समझ रहे? क्यों नहीं दिया? वो भी देखिए, बोलते नहीं है कि जैसे पुराने मूवी मतलब बताया जाता है कि आप उस लेवल के होंगे तभी तो देगा। जैसे आप पुराने पढ़े होंगे कि ब्रह्मास्त्र चलाए। अरे तो ब्रह्मास्त्र सबको थोड़ी मिल जाता है। उस लेवल का जो प्रखंड मजबूत विद्वान उस तरह का जो तप करता है, उसको ना मिलता था। तो ये 4 देश तो ऑलरेडी ले रखे, 4 देश तो ऑलरेडी ले रखे हैं। भारत के पास नहीं है, और रूस भारत का पुराना बहुत अच्छा दोस्त हम लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं दिया है। समझ रहे हैं? हाँ, हम ये नहीं बोल रहे कि हम रूस के से कोई एंटी है या वैसा। ये जो हकीकत है वो आप देखिए, धंधा है। क्या गारंटी है कि रूस हमको पहले तेल सस्ता क्यों नहीं देता था? नहीं देता था। वो अमेरिका को और यूरोप को देता था, हमको नहीं देता था, महंगा था। जब वहां युद्ध हुआ तो इसको अपना तेल का सेंसन लग गया, तब भारत बोला ठीक है यार मेरे को दे दे, और रुपया रूबल में ट्रेड होने लगा, तो बहुत बड़ा ट्रेड हो गया, और भारत ने भी पूरा वर्ल्ड में बेचा। तो ये चीज तो आप समझ गए, ठीक है। और बेचा तो इंडिया मार्केट भी चढ़ा। बाइडेन का हटना, ट्रम्प का जाना, और इंडिया में जो सेलिंग शुरू हो गया, जो इन्वेस्टर थे ना, काबिल इन्वेस्टर, शुरू में ही बेच के निकल गए, वो लास्ट तक वेट नहीं किए। आप बोलोगे सर क्या मतलब है? तो मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे वो शुरू में ही बेच के निकल गए। आपको जस्ट एक चीज़ मैं यहाँ दिखाता हूँ, जिससे क्या है कि आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ बात तो सही है। ये देखिए 2024 में सितंबर में हाई बनाया, है ना? ये इनको पता चल गया था, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, इनको पता चल गया था। 1,14,000 करोड़ का बेच दिए। फिर ट्रम्प आएगा नहीं आएगा, जो भी है वो चलने लगा, फिर 45, मतलब धीरे धीरे बेच दिए, है ना? फिर उसके बाद देखा जाए तो कंफर्म हो गया कि ट्रम्प भाई साहब आ गए, तो 87, जो ये बाद वाले, फिर ये बाद वाले, ये सब बाद वाले आ गए। जो पहला इन्वेस्टर बेचने वाला था वो इसने बेच दिया सीधा, 1 महीना में 1,14,000 करोड़ का बेच दिया। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा बाकी सब निकालने लगे, वो एक अलग बात हुआ। लेकिन मेन जो बेचने वाला था वो यही अक्टूबर में बेच के निकल गया, क्योंकि उसको लग गया पता कि अब जो है भारत का बंटाधार होने वाला है। तो ये बड़े इन्वेस्टर थे, ठीक है, ये निकल गए। तो अभी के हिसाब से क्या मतलब है? तो अभी के हिसाब से जो हम लोग का है कि देखिए, हर जगह ट्रेड डील वगैरह फाइनल तो हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक भारत में वो नहीं दिखाया है। क्या दमखम नहीं दिखाया? रीजन है कि ट्रेड डील तो हुआ है, तो इसको ग्राउंड लेवल में कार्यान्वित होने में, एग्जीक्यूट होने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ, इम्पैक्ट कंपनी पे आएगा। अभी गोल्ड सिल्वर में सबका ध्यान है, समझ गए? और सबसे बड़ा बात जो है, चाइना जो है वो बुरी तरह से परेशान है कि यार देखो, दुनिया तो ये समझ गई कि अमेरिका के पास जाएंगे तो दादागिरी दिखाएगा, जीना मुश्किल कर देगा, वो जीना मुश्किल कर देगा, दादागिरी से करेगा। हाँ, बेनिफिट होता है, ये नो डाउट बेनिफिट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे वाला देश है, तो बेनिफिट तो होता है। तो सेकंड नंबर में चाइना है, चाइना के पास गया सब तो बोला अरे ये तो घरे हथिया लेगा, ये तो जमीनें छीन लेगा ससुरा। हाँ,
ये इसका नीति अलग है, ये तो ज़मीनें छीन लेगा। तो अब पूरा देश बोला कि अरे यार! अब क्या करें? तब फिर उसने रसिया को देखने लगा, बोला अरे रसिया के पास जाएँगे तो गुंडा है, ये तो डेली-डेली मारे कर रहा है, कभी किसी को, तो ये तो ठीक नहीं है, इसका तो नॉर्थ ईस्ट और वो सब भी है, दोस्त है, चिंगपोंग क्या है, चिंगचोंग। तब आया भारत का नंबर। बोला यार भारत इन मामला में ना सबसे अच्छा है, क्योंकि ना ये शक्ति दिखाता है, काहे तो उतना पावर नहीं है, ना ये ज़मीन हड़पेगा क्योंकि इसका तो ऐसा संस्कार नहीं है। हाँ, दोस्ती ये निभा सकता है और भारत ने भी वही पॉलिसी रखा है कि भाई हम धंधा करेंगे। भारत धंधा करेगा और भारत सबसे अच्छा वर्ल्ड में, शुरू से भारत ने अपना जो नाम बनाया है वो धंधा करके बनाया है, ठीक है? ये चीज़ को आप समझिएगा कि भारत ने वर्ल्ड में अपना नाम जो बनाया है वो धंधा करके ही बनाया है, ऐसे-वैसे करके लड़ाई झगड़ा या मतलब उस तरह का काम करके नहीं बनाया। ये चीज़ चाइना को समझ में आ नहीं रहा है। चाइना बहुत कोशिश कर रहा है, चाइना एक नंबर का कॉपी कैट है। अपना इंजन नहीं बनाता, रसिया इंजन में भी चाइना का चिपका के कर देता है, तो चाइना इस चीज़ को समझ रहा है। तो इसीलिए चाइना भी भारत के साथ हो लिया, ठीक है? तो ये एक शतरंज का ये मूव है, ये जितने हैं ना सब शतरंज के मूव की तरह चल रहे हैं और गोटियाँ सेट हो रही है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, इतना जो आपने पूरा सुनाया, निष्कर्ष क्या है? तो अब हम आते हैं इसका निष्कर्ष में कि जितने भी डिप आएँगे, जितने भी डाउन आएगा, इसमें आप नेगेटिव नहीं होना। देखिए मार्केट नेगेटिव रहेगा, आपको नेगेटिव नहीं होना। आपको अपने एक स्मार्ट जो इन्वेस्टर है, वो क्या करता है? एक स्ट्रैटेजी लगाता है, ठीक है? उस स्ट्रैटेजी से काम करना है और अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़े-थोड़े में लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि ये माइनस होगा, हम जहाँ लगा रहे हैं ये माइनस होगा, कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन जो इतने हुआ है वर्ल्ड लेवल से, जो भारत से ही अकेला इतना समझौता हुआ है और हर कोई होड़ में है कि हम भारत से समझौता कर लें, क्योंकि भारत के पास जनसंख्या भी है और माइंड भी है और यहाँ करप्ट माइंड नहीं है, आतंकवादी सोच वाली माइंड नहीं है। हम लोग कमाना खाना जानते हैं और हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी जिससे हम काम करें, जिससे हम संबंध बनाए। देखिए धंधा क्या होता है? संबंध होता है, जिससे हम संबंध बनाए वो भी आगे बढ़े। आप किसी भी कपड़े वाले का दुकान में जाके कपड़ा देते हैं, क्या कपड़ा वाला आपको बोलता है कि हे भगवान आज के बाद ये डूब जाए, ये मेरा कपड़ा पहने तो बर्बाद हो जाए, ऐसा बोलता है? वो ये बोलता है यार अच्छा है, बढ़िया है, भगवान करे ये भी आगे बढ़े तो हमको भी तो पैसा मिलेगा। तो भारत ट्रेड करना जानता है और भारत अभी वो कर रहा है। तो यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, इनका बहुत अच्छा रोल है और कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड लीडर में भारत के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। तो अब ये भी बोल सकते हैं कि सर मतलब मरता क्या नहीं करता। हाँ, वो भी आप समझ सकते हैं कि सबको एक यही लाइफ जैकेट दिख रहा है, क्योंकि 140 करोड़ बोलते हैं, ग्राउंड में कितना है ये तो सर्वे भी नहीं हुआ है। जो भी है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा का आंकड़ा हो, तो अभी सर्वे तो हुआ नहीं है। मोदी साहब जब बढ़ा देंगे 10 करोड़ तो बढ़ जाएगा। देखिए जो सरकार का कमी है वो भी हम बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई मतलब इस तरह का है। लेकिन जो अच्छा करेगा उसके लिए हमको अच्छा ही बोलना पड़ेगा। अब सर्वे नहीं हुआ, अब मोदी साहब खुद तो मतलब बाल-बच्चा नहीं है तो कम से कम 10 करोड़ तो बढ़ा ही सकते हैं। आखिर क्या करना है? पेपर में सुनने ना बढ़ाना है। 10 करोड़ बढ़ जाएगा। मज़ाक कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन सर्वे नहीं हुआ। ये सरकार का जो बात है वो भी क्लियर है। लेकिन जो ये सब काम कर रहे हैं, एक चीज़ तो है, मोदी सरकार में जो बोलने का और लोगों को अपने तरफ आकर्षित करके काम करने का जो तरीका है ना, सफल बिज़नेसमैन का तरीका है। और हाँ, ये भी है कि देश जब बिज़नेसमैन के हाथ में आता है, ग्रोथ तो करेगा, वो आपको नहीं दिखेगा, औरों को दिखेगा। लेकिन हाँ, ये भी है कि तकलीफ भी बहुत होता है। तो इसको तालमेल बना के चलना सरकार की ज़िम्मेवारी है। ऐसा ना कर दे कि ये तालमेल बिगड़ जाए और फिर आदमी लचर जाए। तो इसको मेंटेन करके चलने का सरकार का ज़िम्मेवारी है और बढ़िया है। तो अभी जिस तरह से है, तो मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप यहाँ से जो बनेगा, वो अपॉर्च्युनिटी की तरफ खींचेगा। किसी का ध्यान अब शेयर मार्केट की तरफ नहीं है, सबका ध्यान गोल्ड सिल्वर की तरफ है। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। जो जितना गिरा है, उतना जल्दी रिकवर करेगा। ये नोट कर लीजिए, आज हम आपको बता रहे हैं, जो जितना गिरा है, वो उतना जल्दी रिकवर करेगा। फाइनली आप मेरे पे भरोसा क्यों करें? तो भैया 25,950 से 25,850 के बीच में मैंने कैश आपका फ्री करवा दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको भरोसा नहीं है, तो आप ही बताइए कैसे किया जाए? किसी भाई ने बोला कि सर ऐसे तो हम इन छोटी-मोटी बातों को नहीं लेते हैं। किसी ने भाई ने बोला कि सर थोड़ा पीएनएल दिखा दो, दिखा दिए। दिखा दिए, जो फैक्ट है हम आपके सामने रखेंगे। अब आप उसको जिस तरह से चेक करना है करिए, जैसे करना है करिए और जब यकीन हो जाए ना, तो फिर बार-बार चेक करिए। हम एक बार नहीं बार-बार करिए, जितना बार करना है करिए और जब यकीन हो जाए ना, तो फालतू का
अपने अंदर शंका मत लाइए। इससे क्या होगा, आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जितना करना है चेक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब क्लियर हो जाए तो फिर निर्णय लेने की बारी आए ना, वहां पर ही ना, अच्छा देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, ऐसा काम करिएगा तो आप कोई ना कोई रैली छोड़ देंगे। और कोई ना कोई रैली 2026 में बनेगा, ये नोट कर लीजिए। इतिहास गवाह है, एक रैली, दो रैली बनता है, ये नोट कर लीजिए, और 26 में भी बनेगा। अब आप बैठ पाते हैं या मैं बैठ पाता हूं कि नहीं बैठ पाता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो रैली दे दिया है वो दोबारा रैली नहीं दे सकता है, इतिहास गवाह है। जो रैली दे दिया है दोबारा रैली नहीं दे सकता है, इतिहास गवाह है। वो करेक्शन फेज में जाएगा। शेयर मार्केट दो लोगों का गेम है, एक तेजरिया और एक मंदेरिया। जैसे सरकार दो पक्ष में चलती है ना, एक पक्ष वाला एक विपक्ष वाला, तो मार्केट भी दो से चलता है। एक तेजरिया जो तेजी खेलता है, दूसरा मंदेरिया जो मंदी खेलता है। पूरा मार्केट रिटर्न नहीं किया, तेजरिया ने एक तरफ खेल के रिटर्न बना लिया। दोनों एक है, आफ्टर मार्केट दोनों एक ही टेबल पर बैठ के चाय पानी पीते हैं, जिस तरह हमारे नेतागण संसद में तू मैं और बाद में एक साथ होना भी चाहिए। क्यों भाई, होना भी चाहिए, दोनों नेता अपने अपने जगह सही है। हम माइक पे आएंगे तो लगेगा कि एक दूसरे का वो कर देंगे, बाद में जैसे मिले, अरे भाई साहब आज कॉफी में चीनी ज्यादा डाल दिया था, तो ना हम तो कॉफी, हम तो चीनी वाला नहीं, हम ब्लैक कॉफी पीते। अच्छा ब्लैक पीते हैं, कल से हम भी ब्लैक ही पियेंगे। समझ गया, इस तरह का प्यार है। लेकिन जब माइक पे आएंगे, ओए मैं छोड़ूंगा नहीं तेनू, मैं फाड़ दूंगा, तार तार कर दूंगा, बाल का खाल निकाल दूंगा, इस तरह का पूरा चलेगा। तो यहां भी तेजी बनेगा, ये नोट करिए। अब आपको वॉच करते रहना है। जबरदस्ती का किसी, आपका पैसा जहां लगा है उसमें आपका अगर जा रहा है कि नहीं यही बनेगा, तो समझ जाइए वहां आप स्वार्थी हो रहे हैं। बहुत क्लियर है, मार्केट बहुत क्लियर है। अगर मेरा एमओ रियल्टी में लगा हुआ, मेरा पीएसयू में लगा हुआ है, तो मैं मतलब उसी की तरफ जाऊंगा कि नहीं वही भागेगा क्योंकि मेरा पैसा लगा। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। इस चीज से आप जब बाहर निकल जाइएगा ना, आप 2026 का सबसे बेहतरीन सेक्टर को आप कवर कर लोगे, और करना पड़ेगा। सर वेल्थ, बाबूजी अगर भगवान इतना हम लोग पे मेहरबान होते ना, तो हमको भी कहीं अंबानी अडानी के घर में पैदा कर दिए होते। अच्छा, हमारे बाबूजी जी को अडानी अंबानी बना दिए होते। ठीक है, फाइनेंस में। बाकी नो डाउट संस्कार, बिहेव, ये सब में हम लोग उनसे भी बेटर है। हर हर आदमी हर जगह कहीं बेटर होता है। ठीक है, तो ये चीज को आप समझ के चलिए, और 2026 में भागेगा, कोई ना कोई तो भागेगा। फोकस आपका है, रिजल्ट आपका है, प्रॉफिट आपका है, सब आपका है। बाकी हम तो मार्केट में जितने लोग अभी कमाएंगे नहीं, उतना तो हम तो गोल्ड सिल्वर पे छोड़ के बैठ गए। आशा करता हूँ कि व्यू समझ गए होंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।